दोस्तों, जो स्थिति मैदानी राज्यों की बनी हुई है हीटवेव को लेकर और हॉट नाइट को लेकर, मध्य प्रदेश के कुछ ही जिलों पर इस तरह की स्थिति है। क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों पर ये जो हवाएं हैं ये पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। इनकी जो चपेट में है वे पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग हैं। लेकिन फिर भी कई जिले मध्य प्रदेश राज्य के भी अच्छे खासे जो है हीटवेव की चपेट में आए हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम भाग हैं ऐसे जो हीटवेव की चपेट में हैं। 26 अप्रैल में भी कुछ भागों पर हीटवेव के यानी कि लू के चलते देर शाम के समय कुछ इलाकों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना जो है वो देखने को मिल सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। होने को आज भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ जीएसएफ मॉडल इशारा कर रहे हैं कि आज भी देर शाम के समय या देर रात्रि में मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं। तो पश्चिम विक्षोभ के कारण ये जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश की बदलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से 26 अप्रैल में मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। तो देखिए दोस्तों, 26 अप्रैल की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए बारिश की तो फिलहाल कोई आईएमडी की तरफ से चेतावनी नहीं आई है, लेकिन नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाटुना, नर्मदापुर और रायसेन, इन भागों पर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। यानी कि लू इन भागों पर चलने की संभावनाएं 26 अप्रैल में भी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि देर शाम के समय हो सकता है कि इन पश्चिमी उत्तरी भागों पर आज देर शाम या रात्रि के समय और कल 26 अप्रैल की भी देर शाम या रात्रि के समय कुछ भागों पर बादल दिखाई दें, थोड़ी बहुत तेज हवाएं, आंधी तूफानी हवाएं चल जाएं या इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो जाए, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। अन्यथा 27 अप्रैल से कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। यानी कि जो ये हीटवेव की स्थिति जो कुछ जिलों पर है वो बहुत ही कम भागों पर रह जाएगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के साथ साथ निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर। और जो मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं है वो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पाटुना के भागों पर है। हवाओं की रफ्तार इन भागों पर भी तेज रहेगी। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि चलो अच्छी खासी यहाँ पर बारिश होगी, तो अच्छी खासी बारिश की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ ये है कि बादल वगैरह दिखाई देंगे, कुछ भागों पर मेघ गर्जना और थोड़ी बहुत बारिश होकर जो ये लू चल रही है इस लू से थोड़ा सा छुटकारा जो है आपको मिल जाएगा कुछ भागों पर। इस तरह से 27 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। 28 अप्रैल से हम कह सकते हैं कि जो अभी फिलहाल के अपडेट है उनके मुताबिक हीटवेव गर्म यानी कि जो लू है वो किसी भी जिले पर नजर नहीं आ रही है। बस मेघ गर्जना के साथ श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और छिंदवाड़ा, पाटुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी के भागों पर मेघ गर्जना, आंधी, तेज हवाएं और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसी प्रकार 28 अप्रैल की अगर बात करें, 28 अप्रैल में भी इन उत्तरी भागों पर तेज हवाएं चलना, आंधी, तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो लू की स्थिति है वो समाप्त रहेगी मध्य प्रदेश के भागों पर भी। और इसके आगे अगर हम अपडेट देखें तो यहाँ पर 29 जो अप्रैल है और ये 30 अप्रैल की हो गई। 30 अप्रैल में भी कुछ पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी और 1 मई में भी पूर्वी भागों पर रहेगी, 2 मई में भी उत्तरी भागों पर रहेगी, 3 मई में भी कुछ उत्तरी भागों पर बादल रहेंगे और 4 मई में भी कुछ उत्तरी और पूर्वी भागों पर बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश वाइज को बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।